Hello everyone, welcome back to my channel named Study Miles with SS. So today I have come up with the topic of demand function. This topic is not very much important, but still you guys need to know what is demand function, because further जब आप numericals solve करोगे economics में, then you will face these terms. So it's better you should know these terms now. Okay? So demand function क्या होता है? Demand function is the mathematical expression or representation of the relationship between quantity demanded of the commodity and its determinants. Determinants हम पहले कर चुके हैं. Determinants क्या होता है? जो अफेक्ट डालते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिमांड पे, दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसमें आता है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, देन फ्यू एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस. ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, सो डिमांड फंक्शन क्या होता है? एक तरह का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम मैथ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. हमारा रिलेशनशिप, किसका रिलेशनशिप? बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. क्वांटिटी डिमांडेड और उसके डिटर्मिनेंट्स को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स के फॉर्म में, उसको कहते हैं हम डिमांड फंक्शन. होप सो दिस इज क्लियर टू यू. ओके, सो डिमांड फंक्शन में दो तरह का डिमांड आता है. एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन आता है और एक मार्केट डिमांड फंक्शन आता है. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है जो इंडिविजुअली कर रहा है, जैसे एक सिंगल पर्सन जो कर रहा है इंडिविजुअल, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. और मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है? दैट द होल मार्केट इज डिमांडिंग दैट. जो पूरा मार्केट जो फंक्शन डिमांड फंक्शन जो क्रिएट कर रहा है उसको कहते हैं हम मार्केट डिमांड फंक्शन. ओके, सो इट कम्स अंडर डिमांड फंक्शन, दैट इज individual demand function and market demand function. These are the two sub part of demand function. सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी एक्स क्या होता है? डी होता है डिमांड, एफ होता है आपका, एफ होता है फिर ब्रैकेट में पी एक्स आता है, पी वाई आता है, पी ई आता है, टी वाई यू, ये सारे आपके आते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में. जहाँ पे डी क्या होता है मेरा? डिमांड ऑफ द कमोडिटी. डी से क्लियर है कि डिमांड होगा. एफ क्या है? फंक्शन है, क्योंकि हमने ऊपर में ही पढ़ा डिमांड फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, सो इसलिए एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन. पी एक्स क्या होता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. एक्स कोई कमोडिटी है, मान लीजिए वीट ले लेते हैं, एक्स में वीट है. पी वाई क्या होता है? प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी वाई, मतलब रिलेटेड कमोडिटी, उससे कौन सी कमोडिटी को हम रिलेट कर रहे हैं. जैसे राइस एंड वीट, राइस ले लेते हैं दूसरी कमोडिटी. पीई क्या होता है मेरा? एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस. फ्यूचर में हमारा प्राइसेस क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके एक्सपेक्टेशन जो होती है उसको हम पीई से डिनोट करते हैं, ई फॉर एक्सपेक्टेशन. टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें. देन नेक्स्ट इज वाई होता है मेरा? इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड यू स्टैंड्स फॉर अदर फैक्टर्स. सो डिमांड फंक्शन हमारा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हमारा किन किन चीज़ों से मिलके बनता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ द other commodity, or you can say the related commodity, expectation about the future prices, taste and preference of consumer, income of consumer, and the last one is other factors. other factors में आपका population आ सकता है, advertisement आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आपका other factor में. so ये क्या होता है? ये मेरा individual demand function होता है. नाउ नेक्स्ट कम्स इज मार्केट डिमांड फंक्शन, जो पूरा मार्केट डिमांड फंक्शन जो ओवरऑल मार्केट के लिए है. ओके, सो इसमें क्या आता है मेरा? डी एक्स, डी तुम्हारा वही स्टैंड करेगा डिमांड, एफ फॉर फंक्शन, इसमें पी एक्स आता है, पी वाई आता है, पी ई, टी वाई यू, पी टी, वेयर डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन, पी एक्स, पी वाई, पी ई, टी वाई यू आर द सेम एज इंडिविजुअल्स डिमांड फंक्शन. यहाँ तक मेरा जो है, यहाँ तक टिल हेयर, यू तक मेरा सेम आपका इंडिविजुअल है. ओके, इंडिविजुअल में जो पढ़े सेम हमारे यहाँ है. मार्केट में दो और एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, दैट इज़ पी एंड दैट इज़ डी. डी क्या होगा आपका? डी आपका पॉपुलेशन होगा, और डी पी क्या होगा? पी पॉपुलेशन होगा, एंड डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर इन वेरियस कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन इनकम, एज, सेक्स एक्सेट्रा. डी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो हम कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को जो हम डिवाइड कर देते हैं उनके एज के बेसिस पे, उनके इनकम के बेसिस पे,
उनके लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो हम डिवाइड कर देते, मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रन है, एजुकेटेड है कि नॉन एजुकेटेड है, मैरिड है कि अनमैरिड है, इन सब के बेसिस पे जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वो मेरा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर इन वेरियस कैटेगरीज। हमने कैटेगरीज बना दी, इनकम की कैटेगरीज, एज की कैटेगरीज, सेक्स की कैटेगरीज, ये सब की हमने क्या बना दी, कैटेगरीज बना दी। सो डी इज मेनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर इन वेरियस कैटेगरीज एंड पी इज पॉपुलेशन। सारा इंडिविजुअल डिमांड वाला ही आपको याद करना है एक्सेप्ट दीज टू, ये टू आपको एक्स्ट्रा याद करना है मार्केट डिमांड में, जो P स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन एंड D स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर्स इन वेरियस कैटेगरीज। सो ये मेरा था डिमांड फंक्शन। बहुत छोटा सा टॉपिक है डिमांड का, बट ये पता होना चाहिए। ओके, सो यू गाइज शुड नो व्हाट इज़ डिमांड फंक्शन, व्हाट कम्स अंडर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, व्हाट कम्स अंडर मार्केट डिमांड फंक्शन। और ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सिर्फ दो एलिमेंट का डिफरेंस है, दैट इज़ मार्केट कंटेन्स P and D, that is P stands for population and your D stands for distribution of consumer in various categories. Okay, so hope so I made you clear this demand function. नेक्स्ट फिर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ा लेंथी है, लेंथी टॉपिक है। आई थिंक वो इट विल टेक 2 to 3 classes to complete elasticity of demand. It's a bit lengthy topic. So this topic is completed now, and one request from you all is that please subscribe and like my channel so that I can get motivated and upload many more videos. Till then, take care everyone. Bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with some other new topic. So bye everyone.